पीएनबी बैंक सेविंग अकाउंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग पंजाब नेशनल बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ऑनलाइन अप्लाई करके कैसे खुलवा सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के सेविंग अकाउंट में हम लोगों को कितने पैसे मेंटेन करके रखना होगा, यानी कि हमारे पंजाब नेशनल बैंक के सेविंग अकाउंट में हर समय कितना बैलेंस होना चाहिए। तो ये दोनों बातें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करके पीएनबी बैंक में सेविंग अकाउंट खोलेंगे कैसे। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये वेब पेज खुल करके आ जाएगा। ये देखिए, ये पंजाब नेशनल बैंक का ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कॉलम है जिसमें कि आपको अपना कुछ पर्सनल डिटेल फिल करना है। सबसे पहले कॉलम में आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। सेकेंड कॉलम में जैसे ही आप स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा तो अपना सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड कॉलम में आपकी सिटी में जितने भी पीएनबी बैंक के ब्रांचेज हैं उन सारे का नाम आ जाएगा। तो थर्ड कॉलम में आपको ब्रांच का नाम सेलेक्ट कर लेना है। फोर्थ कॉलम में यहाँ पे पूछ रहा है कि आप डोमेस्टिक हैं या फिर एनआरआई हैं, तो आपको डोमेस्टिक सेलेक्ट कर लेना है। फिफ्थ कॉलम में आप जिनके नाम से भी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं उनका नाम फिल करना है। उसके बाद वाले कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और उसके बाद वाले कॉलम में कस्टमर ईमेल आईडी यानी कि आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है। और सबसे लास्ट में देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं। तो उसके पहले 2 बॉक्स बना हुआ है, दोनों बॉक्स में आपको टिक कर देना है। आप इसे पढ़ सकते हो, जो भी ये पूरा लिखा हुआ है। फिर आपको यहाँ टिक कर देना है जिस तरह से हमने किया है। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको कैप्चा फिल करना है। तो ये केस सेंसिटिव होता है दोस्तों, जिस तरह से कैपिटल वर्ड लिखा हुआ है तो आपको वो कैपिटल में फिल करना है, जो स्मॉल में लिखा हुआ है उसे आपको स्मॉल में फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये देखिए आपके सामने एक नया पेज खुल करके आ जाएगा, जिसमें कि लिखा हुआ आ रहा है TCRN नंबर। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक कॉलम है जिसमें कि आपको TCRN नंबर फिल करना है। तो ये नंबर आपको मिलेगा कहाँ? दोस्तों, पहले पेज में आप जो मोबाइल नंबर फिल किए हैं उस मोबाइल नंबर पे एक मैसेज जाएगा, जिसमें कि लिखा हुआ रहेगा योर TCR नंबर इज, और आपका TCR नंबर दिया हुआ रहेगा। तो वहां पे जो भी कोड लिखा हुआ है, जो भी नंबर लिखा हुआ है, वो आपको डायरेक्टली यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है या फिर यहाँ पे वो लिख देना है। फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है। तब देखिए यहाँ पे फिर से एक फॉर्म खुल करके आया है, जिसमें कि सबसे पहले कॉलम में आपको टाइप ऑफ अकाउंट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे इस पे आप क्लिक कीजिए और सबसे पहला अकाउंट जो सेविंग फंड जनरल है, ये नॉर्मल अकाउंट होता है, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। या फिर अगर आप कोई दूसरा अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप नीचे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमर टाइप, आप अगर नॉर्मल पब्लिक हैं तो आप पब्लिक सेलेक्ट कीजिए। अगर आप बैंक के स्टाफ हैं तो आप स्टाफ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप यहाँ पे सीनियर सिटीजन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको अदर का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो मैं पब्लिक सेलेक्ट करता हूँ। उसके नीचे है एग्जिस्टिंग कस्टमर। अगर आपका पहले से पीएनबी में अकाउंट है तब आप यहाँ पे एस सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे कस्टमर आईडी फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नो रहने दीजिए। उसके नीचे आपको नेम फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको टाइटल सेलेक्ट करना है। तो आपको अपना टाइटल सेलेक्ट करके और फिर से आपको अपना नाम यहाँ पे फिल कर देना है। ये नाम जो है दोस्तों वो आपको आधार के हिसाब से होना चाहिए, जो भी आपके आधार कार्ड पे नेम दिया हुआ है वही नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके नीचे गार्जियन नेम और फादर नेम, इन दोनों में कुछ भी आपको फिल करना है, तो उनका भी टाइटल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और फिर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। तो डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। तो आप डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिए यहाँ पे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। फिर देखिए उसके नीचे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। तो आप अगर मेल है तो मेल सेलेक्ट कीजिए, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कीजिए, और अगर आप कुछ और हैं तो आप यहाँ पे ट्रांसजेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं मेल सेलेक्ट करता हूँ। फिर नीचे दोस्तों आपको मदर नेम फिल करना है। मदर नेम के नीचे दोस्तों आपको यहाँ पे
मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट कीजिए। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तब आप यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे रिलीजन सेलेक्ट करना है, तो आप जिस किसी रिलीजन से भी बिलोंग करते हैं आपको वो रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे कैटेगरी है, आप SC ST हैं, OBC हैं या फिर अदर या जनरल हैं, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। ऑक्यूपेशन, आप करते क्या हैं, आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं या फिर देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप जो भी हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अभी कुछ भी अर्न नहीं करते, पढ़ाई करते हैं, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे एनुअल इनकम फिल करना है, तो एनुअल इनकम में भी दोस्तों आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके नीचे टोटल टर्नओवर लिखा हुआ है, तो आप तो स्टूडेंट हैं, आप तो अर्न करते नहीं, तो यहाँ पे टोटल टर्नओवर आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पे एक बात और बता दूं दोस्तों, देखिए यहाँ पे जिस किसी ऑप्शन पे भी ये रेड वाला स्टार लगाया हुआ है वो फिल करना कंपलसरी है, जिस पे नहीं लगा हुआ है उसे आप छोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल टर्नओवर फिल करना है, अगर आप फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप उसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। पैन नंबर फिल करना है, अगर आपका पैन नंबर बना हुआ है तो आप फिल कर दीजिए, अन्यथा आप उसे छोड़ सकते हैं। उसके नीचे UID नंबर फिल करना है, तो आप इसे ही फिल करिए, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो मैं इन तीनों को नहीं फिल करता हूँ। और लास्ट में नेशनलिटी है, ये फिल करना जरूरी है क्योंकि इसमें रेड स्टार लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, उसके सामने आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। फिर देखिए रेसिडेंशियल स्टेटस, यहाँ पे देखिए दोस्तों पहले से रेसिडेंशियल इंडिविजुअल लिखा हुआ है, तो आपको यही रहने देना है, चेंज नहीं करना है। उसके नीचे मोड ऑफ ऑपरेशन, इसमें भी दोस्तों सेल्फ है, तो आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको सेल्फ ही रहने देना है। मैडन नेम फॉर मैरिड वोमेन, अगर आपकी मैडम नेम, मैडन नेम फॉर मैरिड वोमेन, शादी होने के बाद दोस्तों गर्ल्स जो होती है उनका नाम चेंज हो जाता है उनके हस्बैंड के हिसाब से, तो आप वो नाम यहाँ पे फिल कर सकते हैं या फिर इसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके नीचे स्पाउस नेम है, यानी कि अगर आप वाइफ हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम फिल कर सकते हैं, अगर आप हस्बैंड हैं तो आप वाइफ का नाम फिल कर सकते हैं। तो अगर आप इसे भी छोड़ना चाहते हैं तो इसे भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके नीचे है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो आपका जो भी एड्रेस है दोस्तों वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ। तो सबसे पहले आप पूरा एड्रेस फिल कीजिए। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करने के बाद फिर से आपको इसे नीचे की ओर स्लाइड करना है, तब है नीचे परमानेंट एड्रेस। इसमें दोस्तों यहाँ पे आपको एक कॉलम दिख रहा है, चेक और टिक दिस बॉक्स इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर आपने जो ऊपर एड्रेस फिल किया है वो एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो नॉर्मली ये जो बॉक्स है इसमें आपको टिक कर देना है। तब आपके सामने जो एड्रेस आपने ऊपर फिल किया है वो सेम एड्रेस नीचे भी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो उसके नीचे फिर आता है आइडेंटिफिकेशन डिटेल। इसमें क्या करना है दोस्तों कि आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ देना है। तो आइडेंटिटी प्रूफ के सामने देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जिसमें कि आधार नंबर या फिर आधार इनरोलमेंट डॉक्यूमेंट। अगर आपने आधार कार्ड पहले से बना करके रखा है तो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर फिल करना होगा। अगर आधार नहीं बनवाया है तो आप जब तुरंत अप्लाई करते हैं तो आपको इनरोलमेंट नंबर मिलता है, तो वो आपको यहाँ पे फिल करना होता है। तो अगर आप आधार बनवा चुके हैं तो आप आधार कार्ड सेलेक्ट कीजिए, और उसके नीचे ID नंबर वाले कॉलम में आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद उसके नीचे है ID एक्सपायरी डेट, तो यहाँ पे दोस्तों इसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, तो मैं इसे नहीं फिल करता हूँ। फिर है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, तो आपके पास जो भी है उसे आप फिल कर दीजिए। मैं इसमें भी आधार कार्ड ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फिर से यहाँ पे देखिए एड्रेस ID नंबर है, तो फिर से इसमें आपको आधार नंबर फिल कर देना है। दोनों जगह पे आपको डॉक्यूमेंट ID फिल करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर से एक नया पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है माइनर डिटेल। दोस्तों अगर आप जिनके नाम से ये सेविंग अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं वो माइनर हैं, यानी कि उनका 18 साल अभी नहीं हुआ है, तब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर वो माइनर नहीं है तो यहाँ पे नो ही रहने देना है, तो मैं यहाँ पे नो ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए है नॉमिनी डिटेल। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आप जिनके नाम से भी सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं, अगर किसी वजह से उनका डेथ हो जाता है तो उस अकाउंट में जो पैसा होता है वो नॉमिनी को मिलता है।
तो आप इसे अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसे ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसे अभी नहीं ऐड करना चाहते हैं तो नॉर्मली आप इसे नो कर सकते हैं। नॉर्मली डिटेल आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसे अभी नहीं ऐड करना चाहता हूँ, मैं नो ही रहने दूंगा। और उसके नीचे देखिए सर्विस रिक्वायर्ड। यहाँ पे दोस्तों अगर आपको इस अकाउंट का चेकबुक चाहिए जो कि आपको ब्रांच से मिलेगा, यहाँ पे देखिए रेड कलर में लिखा हुआ है, तो आप इस चेकबुक से पहले जो बॉक्स बना हुआ है इस पे आपको टिक कर देना है। अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए यानी कि नेट बैंकिंग चाहिए तो यहाँ पे आप दूसरे बॉक्स को भी टिक कर दीजिए। मोबाइल बैंकिंग की सर्विस भी चाहिए तो उसका भी एक कोड मिलता है आपको, आईडी पासवर्ड, तो उसे भी आप टिक कर दीजिए। और एसएमएस अलर्ट, जब भी आप पैसे निकालते हो या फिर पैसे जमा करते हो या फिर किसी भी तरह का एक्टिविटी होता है आपके अकाउंट में तो उसका एसएमएस आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा, ये पहले से एक्टिवेटेड होता है। तो अब बात आती है नीचे की, उसके नीचे क्या है दोस्तों, आर यू ए टैक्स रेसिडेंस ऑफ एनी कंट्री अदर देन इंडिया, यानी कि आप इंडिया के बजाय और किसी कंट्री में भी टैक्स देते हो तो उसके सामने इस सेलेक्ट पे क्लिक करना है। अगर आप देते हो तो एस सेलेक्ट कीजिए, नहीं देते हो तो नो सेलेक्ट कीजिए। तो मैं नो सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं नहीं देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप एस सेलेक्ट करते तो उसके नीचे देखिए ये टैक्स डिटेल 1 2, टैक्स डिटेल 1 2 इन सारे का एड्रेस वगैरह फिल करना होता, तो हम तो देते नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि लास्टली सारा कुछ फिल करने के बाद फिर से सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। जब आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है योर अकाउंट इज रेडी टू ओपन, प्लीज गो टू द ब्रांच, सेलेक्ट इन द एप्लीकेशन फॉर्म विद इन 7 days along with टेम्पोररी कस्टमर रेफरेंस नंबर। यानी कि आपको जो TCRN नंबर मिला था जो आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज के थ्रू गया था उसको लेकर के 7 दिन के अंदर PNB बैंक जाना है। वहां पे दोस्तों आपको अपना फोटो ले जाना है, एक आईडी प्रूफ ले जाना है, एड्रेस प्रूफ ले जाना है जिसका कि ओरिजिनल कॉपी आपको ले जाना है, और साथ में आपको एक एक फोटो कॉपी भी ले जाना है। अगर आपको इससे ज्यादा डिटेल चाहिए तो आपको देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पे आप कॉल कीजिए और इससे ज्यादा डिटेल ले सकते हैं। ज्यादा के लिए आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि नॉर्मली आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के बैंक जाने होते हैं। वहां जाइएगा, आपको TCRN नंबर बताना है। जैसे ही आप TCRN नंबर बताइएगा तो आपका सारा डिटेल जो आप पहले फिल किए हैं वो उन्हें मिल जाएगा। उसके बाद वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। अगर सारा कुछ सही रहता है तो उसी समय आपको चेक दे दिया जाएगा और पासबुक दे दिया जाएगा और फिर आपका सेविंग अकाउंट खुल जाएगा। फिर आप अपने सेविंग अकाउंट को यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सेविंग अकाउंट खुलने से पहले वो आपसे कुछ पैसे भी लेंगे। तो वो पैसे कितने लेंगे, वहां पे दोस्तों आपको मिनिमम 500 रुपए देने होते हैं जो कि PNB का मेंटेनेंस अमाउंट होता है। यानी कि आपके PNB के सेविंग अकाउंट में मिनिमम 500 रुपए हर समय होने चाहिए। अगर उससे कम होंगे तो एक महीना अगर लगातार आपके सेविंग अकाउंट में 500 से कम पैसे होते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। तो ये 500 रुपए दोस्तों आपको अपने सेविंग अकाउंट में मेंटेन करना पड़ता है। तो इस तरह से दोस्तों आप पंजाब नेशनल बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ऑनलाइन अप्लाई करके खुलवा सकते हैं और फिर आप उसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी खराब लगा हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम अपने आने वाले वीडियोज में सुधार ला सकें।